क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 11। इन कैटल हैविंग हॉर्न्स इज अ रिसेसिव ट्रेट। कैटल के इसमें कहा है कि जो हॉर्न्स हैं वो एक रिसेसिव ट्रेट है और उसको स्मॉल एच से एक्सप्रेस किया है। टू नॉट हैविंग हॉर्न्स कैपिटल एच। ठीक है, तो जिनके कैटल के हॉर्न्स नहीं है वो आपका यहाँ पर कैपिटल एच है, यानी कि डोमिनेंट करेक्टर है। तो ये स्मॉल एच क्या है, यहाँ पर एक रिसेसिव करेक्टर है और जो कैपिटल एच है वो एक डोमिनेंट करेक्टर है। ठीक है, और जिनके हॉर्न है, यहाँ पर क्या है, हॉर्न है वाला जो है वो आपका रिसेसिव करेक्टर है, यानी कि ये विद हॉर्न्स है और ये विदाउट हॉर्न्स है। क्लियर हुआ यहाँ तक? विदाउट हॉर्न्स कैपिटल एच, राइट। अब यहाँ पर कहा है कि व्हेन कैटल विद हॉर्न्स आर क्रॉस्ड, यानी कि जो विद हॉर्न्स है यानी रिसेसिव करेक्टर है, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल एच। ठीक है, आर क्रॉस्ड विद द कैटल्स दैट डू नॉट हैव हॉर्न्स, उनको जो कैटल्स के हॉर्न्स नहीं है उनके साथ में यदि कराया जाता है क्रॉस, तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैविंग हॉर्न्स क्या होगा, वॉज इक्वल टू दोज नॉट हैविंग हॉर्न्स। तो यहाँ पे क्या कहा है कि हमें चाहिए कि इस तरह से किस तरह के कैटल होंगे कि जो नंबर है हैविंग हॉर्न्स का, यानी कि जो रिसेसिव ट्रेट वाले हैं, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट इक्वल होना चाहिए आपका किसके, डोमिनेंट ट्रेट के। अब यदि तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस में खुद से क्रॉस करके देख सकते हो। यदि मैंने रिसेसिव ट्रेट कब अकर होता है, जब भी स्मॉल होंगे दोनों, मीन्स दोनों को स्मॉल होना ज़रूरी है, तब आपका रिसेसिव ट्रेट होगा। और यहाँ पर ये पूछा है कि कब वो दोनों नंबर इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यदि हमने स्मॉल एच को हमने यहाँ पर कैपिटल एच से कराया। ठीक है, आपको मैं ये ट्राई करके बता रही हूँ, वैसे यहाँ पर कैपिटल एच स्मॉल एच आएगा आपका, लेकिन आप इस तरह से करके देखना। तो इस केस में क्या देख रहे हो आप कि एच स्मॉल एच आया, कैपिटल एच स्मॉल एच आया, कैपिटल एच स्मॉल एच आया और कैपिटल एच स्मॉल एच आया। तो ये तो भाई हो नहीं सकता। अब हमें क्या करना है, जो मैंने पहले तुमसे कहा कि जो आपका रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट हमेशा कब होगा, जब दोनों स्मॉल एच होना ज़रूरी है। तो एक तो स्मॉल एच होना ज़रूरी ही है, क्योंकि हमें रिसेसिव ट्रेट को ही लेके चलना है कि रिसेसिव ट्रेट हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर दोनों यदि स्मॉल एच लिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका एक ले लेंगे स्मॉल एच और एक ले लेंगे यहाँ पर कैपिटल एच। तो ये वाले हो जाएंगे आपके नॉट हैविंग हॉर्न्स और ये हो जाएंगे आपके हैव हॉर्न्स। ठीक है, तो हैव हॉर्न्स चूँकि रिसेसिव करेक्टर है, नॉट हैविंग हॉर्न्स हमने करा। अब यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल है, यानी एक लेटर भी यदि डोमिनेंट होता है तो वही करेक्टर शो होता है, यानी इनके हॉर्न्स नहीं होंगे। अब हमने इसको यदि क्रॉस कराया तो देखो ये वाला स्मॉल एच इस वाले कैपिटल एच से करेगा क्रॉस और ये कैपिटल एच स्मॉल एच हो जाएगा। फिर ये वाला स्मॉल एच इस वाले स्मॉल एच से करेगा तो ये क्या हो गया आपका स्मॉल एच हो जाएगा। ये वाला स्मॉल एच कैपिटल एच से करेगा तो कैपिटल एच स्मॉल एच हो जाएगा और ये क्रॉस करेगा फिर स्मॉल एच के साथ में, तो दोनों स्मॉल एच हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा था कि स्मॉल एच होना ज़रूरी है फॉर द रिसेसिव करेक्टर और विदाउट हॉर्न्स होना ज़रूरी है। इसमें दोनों हो सकते हैं, या तो कैपिटल एच हो जाए या फिर कैपिटल एच और स्मॉल एच हो जाए, क्योंकि एक भी जो है वो लेटर आपका कैपिटल है यानी डोमिनेंट करेक्टर है तो डोमिनेंट करेक्टर शो होगा। तो यानी कि एक और एक दो हो गए आपके हैविंग हॉर्न्स, ठीक है, और दो हुई हो गए रेशो में क्या हुआ आपका, दो में क्या हो गया आपके कैपिटल एच स्मॉल एच, तो यानी कि दो हो गए नॉट हैविंग हॉर्न्स। समझ में आ गया होगा, क्लियर? बहुत अच्छे से आपने समझा होगा क्यों हमने यहाँ पर एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच लिया। अब देखते हैं इसके जो ऑप्शन हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। अब इनमें कौन सा ट्रू है, बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट। देखो यहाँ पर ये होमोजाइगस है, जो दोनों स्मॉल एच है इसलिए ये होमोजाइगस है, दैट इज होमोजाइगस। और कैपिटल एच स्मॉल एच क्या है आपका, हेट्रोजाइगस है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, एक होमोजाइगस पेरेंट है और एक हेट्रोजाइगस पेरेंट है।
तो यहाँ पर बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस, ये रॉन्ग है आपका। वन पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। देखो होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि वन पेरेंट कैपिटल एच होना चाहिए था यदि होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस मतलब दोनों एक से जीन्स हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, दोनों हेट्रोजाइगस होंगे तो हमारे पास हैविंग हॉर्न्स होगा ही नहीं कोई, तो ये भी गलत है जो हमने पहले ही देख लिया था। वन पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, यस यहाँ पर ये वन पेरेंट हेट्रोजाइगस है और वन होमोजाइगस है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो, आई विल आंसर ऑलवेज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।